सर आपका और आपके आपके माध्यम से हम ये हमारी आवाज़ जो है सूबाई लेवल के जितने भी हुक्मरान हैं उन तक जाए, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। उसके अलावा कंटिन्यूसली हमने यहाँ पे हड़ताल रखे 9 दिन, लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन या दूसरी कोई इनके एजेंसी जो हैं यहाँ तक बिल्कुल नहीं आए। उसके बाद हमने ये फैसला लिया कि अब हंगर स्ट्राइक लेना बहुत ही अहम है। उसके बाद ये हुआ कि जब हम स्ट्राइक पर भी हैं, हंगर स्ट्राइक पर भी हैं, तो अनासिर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के ऐसे हैं कि कुछ लोगों पर एफआईआर या कोई रेवेन्यू रिगार्ड की कोई यहाँ नोटिसें आ रही हैं, यानी कि दबाव में ला रहे हैं ताकि ये लोग जो हैं ये बिल्कुल झुक जाएं। लेकिन यहाँ की आवाम ने फैसला लिया है कि हम बिल्कुल झुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे साथ बहुत बेइंसाफ़ी हुई है। मैं सर आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे जो ये हमारा विलेज है, तो इसके नज़दीक हार्ड रॉक की रोड तकरीबन लगभग तकरीबन कोई 20 मीटर के डिस्टेंस पर है और हैवी ब्लास्ट करा है इन्होंने, जिससे हम लोगों ने मकान बनाए थे, लोन उठाकर बनाए थे, या किस किस तरीके से लेबर उधर लद्दाख जाती थी, वहाँ से थोड़ा बहुत पैसा लाया था। लेकिन आज वो मकान जो हैं वो बिल्कुल ही नाकाबिले रिहाइश हो चुके हैं। जबकि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये लिखा कि आके देखो। तो एक बार मैं बिल्कुल ये जो मेगा का रोड है वहाँ पर मेरा मकान है, एडमिनिस्ट्रेशन को जब मैंने लिखा तो वहाँ पे कंपनी के कुछ लोग आए भी और उन्होंने बहुत अफसोस किया कि वाकई आपका मकान जो है बहुत डैमेज हुआ है और इसमें तो रहना बड़ा मुश्किल है। यानी कि वहाँ पे रेंट पे लोग थे और अब इस वक्त कोई भी नहीं है वहाँ पे रहता है, जबकि हमें उस मकान का 17,000 भी रेंट मिलता था। तो मेगा वालों ने बताया कि हम इसकी दीवारें उठाएंगे, कुछ और करेंगे, कुछ या आपको इमदाद दे देंगे। लेकिन अब अरसा 8-9 महीने हो गए जब वो आए थे, लेकिन आज तक वो उन लोगों ने हमारी बिल्कुल भी कोई खबर नहीं ली। इसलिए आवाम बहुत गुस्से में है और इनका हर बार जितना भी इस्तेमाल करते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी हम यहाँ से हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा और आपके चैनल्स का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने तकलीफ की यहाँ पर हमारे मसाइल सुनने के लिए, और आप हमें बार बार हमारे यहाँ पर सपोर्ट करते रहे हैं और हमारी आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक, गूंगी बहरी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा रहे हैं। तो इसमें शॉर्ट में मैं अर्ज़ करूँगा, ये हमारे यहाँ पे 2011-12 में हमारा रैटले पावर प्रोजेक्ट यहाँ सैंक्शन हुआ था और उसके बाद यहाँ पर एक कंपनी आई थी जीवी के, जिन्होंने हमें हमारी 25 डिमांड्स उनके पास थी, उन्होंने सब फुलफिल की थी और बगैर किसी काम के शुरू होने से पहले उन्होंने हमारे तमाम डिमांड जो है फुलफिल की थी और हमें डस्ट अलाउंस में 10,000 रुपया हर महीने थ्रू बैंक हमें हमारे अकाउंट्स में जाता था। तो खैर बाद में वो कंपनी बंद हो गई। अब 12-13 साल के बाद एक नई कंपनी आई है मेगा, इसमें RHPCL का जो क्लाइंट है, इन्होंने आते ही यहाँ पे बगैर किसी दरबार के, बगैर किसी मीटिंग के, पब्लिक मीटिंग के, इन्होंने यहाँ पे ब्लास्टिंग शुरू कर दी और अंधाधुंध यहाँ पे तूफान मचा दिया, जिससे हमारे मकान जो डैमेज हो गए। यहाँ पर इतनी बड़ी बहुत ज्यादा डस्ट चलती है, अभी भी चलती है, जिससे यहाँ के लोग बीमार हो गए हैं, बच्चे बीमार हो गए हैं, बूढ़े बीमार हो गए हैं। तो इसलिए हमने कोशिश की थी अरसा पिछले 2 साल से, पिलर टू पोस्ट हम दौड़े हैं कि हमें हमारे मसाइल जो हैं, हमारी तकलीफें जो हैं वो सुनी जाएं और हमें इसमें कोई मसला हल किया जाए। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल गूंगी बहरी बनी रही और हमारा कोई मसला हल नहीं हो सका। इसलिए हमने 2 महीना पहले हमने एक और यहाँ पर पब्लिक मीटिंग की, आपस में मिल बैठ के हमने एक मेमोरेंडम तहसीलदार साहब को दिया। मेगा से उन्होंने मीटिंग की बाज़ाब्ता, उसमें उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया कि जितने यहाँ पर पत्थरों से जो मकानों को पत्थर आए थे उनको देख लेंगे हम, कितना डैमेज हुआ, क्या हुआ है, और 1 महीने के अंदर तमाम एरिया का, तमाम मकानों का हम यहाँ पर सर्वे करेंगे थ्रू टेक्निकल टीम्स। तो और उसके बाद हम मुआवजा बनाएंगे। मगर बीच में चूंकि इलेक्शन आ गए तो हमने भी कोऑपरेट किया एडमिनिस्ट्रेशन को और हम खामोश रहे कि चलो इलेक्शन होने दो। इलेक्शन होने के बाद भी हम दोबारा तहसीलदार साहब के पास गए, ADC साहब के पास गए, मगर अफसोस से ये है कि वो सिर्फ हमें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का टाइम देते रहे। अब आज हमारा 9वां दिन यहाँ पे प्रोटेस्ट पर है, तो इसलिए हम बड़े मजबूर होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और पुरअमन बैठे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं और हमारी सिर्फ 2 ही डिमांड्स हैं इस वक्त उनके पास, और डिमांड्स तो हमारी बहुत ज्यादा हैं और अगर ये लंबा चलता गया हमारा प्रोटेस्ट तो मेरे ख्याल में डिमांड्स और भी बढ़ती जाएंगी।
इसमें अफसोस हमें ये हो रहा है कि हमारी सिर्फ दो डिमांड्स, एक तो हमें रिहेबिलिटेट यहाँ से किया जाए और हमें रेंट दिया जाए ताकि हम बच्चों को लेकर कहीं साइड पे बैठ जाएं, क्योंकि इन्होंने हमें आज तक इन 2 सालों में एक गाड़ी भी इन्होंने प्रोवाइड नहीं कर सके ये RHP से हमें, तो बच्चों को ताकि काननी ड्रापशाला से लेके यहाँ पे हम ठाठी तक बच्चों को भेज सकें। वो भी हमारी डिमांड इन्होंने, बिल्कुल मामूली मसला था, वो भी इन्होंने फुलफिल नहीं किया। तो इतनी बड़ी डिमांड से के लिए ये तैयार नहीं हो रहे हैं, जिससे हमें मजबूरन पूरी पब्लिक को मैंने फैसला कर दिया और हिंदू मुस्लिम सिख भाई सभी मिलजुल के यहाँ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट को ज्यादा ना आगे बढ़ाया जाए और हमारी डिमांड्स जो है वो फुलफिल की जाए। शुक्रिया।